ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं बहुत ही सुंदर और उत्तम विषय ले रहे हैं। अभी तक मैंने आपको राशियों के बारे में और लग्न के बारे में और थोड़ा बहुत जिक्र नक्षत्रों के बारे में किया था, लेकिन अब हम आपको 27 वीडियो या 28 वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल हम आपको नक्षत्रों के विषय में ज्ञान कराएंगे। बहुत ही उत्तम विषय है और समझने वाला विषय भी है। इसका ज्योतिष में अपने में एक विशेष महत्व है। अब इस बात को तो आप सभी जानते हैं कि हमारे 28 नक्षत्र हैं। कहा 27 जाता है लेकिन हैं 28 नक्षत्र, क्योंकि ये जो 27 नक्षत्र हैं ये राजा दक्ष प्रजापति की लड़कियां हैं और एक उसमें उनका लड़का भी था जो 28वां नक्षत्र अभिजीत नाम का नक्षत्र है, वो 28वां नक्षत्र है। उसके विषय में हम आपको एक एक के बारे में ऐसी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि आप कहेंगे हाँ, वास्तविक में क्या ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर में होता है। तो आज हम जो लेंगे, सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम अश्विनी नक्षत्र को। ये पहला नक्षत्र है अश्विनी, अश्विनी भरुणी कृतिका रोहिणी, तो हम अश्विनी नक्षत्र को ले रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी जो चीज है उसके अंदर में क्या है कि अश्विनी नक्षत्र जो है, इसमें जो व्यक्ति जन्म लेता है अश्विनी नक्षत्र में, तो उसका स्वभाव किस प्रकार का होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो अश्विनी नक्षत्र में जो व्यक्ति या लड़का या लड़की कोई भी जन्म लेता है तो वह स्वतंत्र जीवन के अंदर में चाहता है और उसके अंदर में जिज्ञासु भी बहुत होती है और उसके अंदर में ऊर्जावान भी बहुत होता है। वैसा व्यक्ति साहसी भी होता है और खुश दिल वाला भी होता है। अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं हम। और जल्दीबाजी में काम करने वाले भी ऐसे व्यक्ति देखे गए जिनका नक्षत्र अश्विनी है। और इनके विषय में यह कहा जाता है कि ये जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं कि कोई नई चीज की प्राप्ति की जाए। और जो अश्विनी नक्षत्र है ये 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री के मध्य की होती है और 20 डिग्री तक भी जाती है। और ये मेष लग्न के अंदर में आता है, मेष राशि के अंदर में आता है। किस में आता है? मेष राशि में। तो जिसका नक्षत्र अश्विनी है तो उसकी जो राशि है वो मेष राशि होगी। हालांकि एक एक राशि के अंदर में 2-2, 3-3 नक्षत्र भी आते हैं, उसके विषय में भी हम आगे आपसे वर्णन करेंगे। अब सबसे मेन चीज ये है कि ये जो राशियां हैं, ये नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में जो अश्विनी नक्षत्र है ये ये मूलों में भी माना गया है, क्योंकि जो मूल और जो पंचक होते हैं वो भी नक्षत्रों के आधार पर ही रखे जाते हैं। तो पहला अश्विनी जो नक्षत्र है ये मूल नक्षत्र है। उसके चरण अलग अलग होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, हर चरण का अपने में एक अलग महत्व है। उसके विषय में मैंने पीछे वीडियो दे रखी है, अब देखना, ये आप लोगों का काम है। अब सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी नक्षत्र तो पड़ गया है, तो इसके स्वामी कौन है? अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु महाराज हैं। वो कौन है? केतु महाराज हैं। और इनके देवता कौन है अश्विनी नक्षत्र के? अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। वो क्या है?
अश्विनी कुमार हैं। अच्छा, अब कहते हैं जी हमने नग कौन सा पहने। अब वो चले गए सुनार के पास में, बोले सुनार जी आप बताओ कौन सा नग पहने। अरे सुनार को क्या पता ज्योतिष के विषय में, उसे तो ज्योतिष बनाने का अनुभव होता है, तो उससे तुम नगों के बारे में क्या जानकारी करोगे। और ये आम बैठे हुए हैं जो नगों के बारे में बोलते हैं, उन्हें भी इसके बारे में अत्यधिक ज्ञान न होने के कारण कभी कभी जैसे दवाई से इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे ही कई बार नगों को पहनने से भी व्यक्ति के जीवन में अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। तो जिसका अश्विनी नक्षत्र है, बहुत ही सुंदर विषय है ये, जिसका अश्विनी नक्षत्र है उसे लहसुनिया जो है पहनना चाहिए। और वो भी कैसे पहनना चाहिए, पंच धातु के अंदर में पहनना चाहिए। और वो कौन से दिन पहनना चाहिए, और वो भी उसको शनिवार के दिन ही धारण करना चाहिए। रिंग फिंगर के अंदर में पहनना चाहिए, रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, उसमें पहनना चाहिए। तो ये जो था अश्विनी नक्षत्र के विषय में मैंने बताया। और अब अश्विनी नक्षत्र के लोगों को व्यापार क्या करना चाहिए, ये भी एक विषय है। तो ये लोगों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, या तो ये खिलाड़ी बन जाए, बहुत अच्छा रहेगा, डॉक्टरी में चले जाए, अच्छा है, सेनापति बन जाए, अच्छा है, और या कोई वाहन वगैरह चलाना चाहे, हवाई जहाज वगैरह, तो इस क्षेत्र में भी इनको सफलता प्राप्त होगी। ट्रांसपोर्ट लाइन में भी इनको अच्छी प्राप्ति होती है। इंजीनियरिंग लाइन में भी इनको अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है। टेक्नोलॉजी में भी ये जा सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये जा सकते हैं, ये नर्सिंग वगैरह, थेरेपी वगैरह, ये स्टेप में, ये स्टार्टअप, सेना, कानून और वकालत वगैरह साइड में। तो ये जो इस प्रकार का जो है, और साइड में कोई काम वगैरह एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहें तो साइड बिजनेस भी ये लोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अश्विनी नक्षत्र के लोग बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में आपको भरणी नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के जीवन में प्रकाश डालेंगे। तो इससे आपको इस बात को आज यह भी ज्ञात हो गया होगा कि जिसका अश्विनी नक्षत्र है वह मेष राशि के अंदर में आता है। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे वादा किया था कि आगे मैं आपको नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा अनुभव कराऊंगा। अब मैं आपको 28 के 28 वीडियो जो है केवल मात्र नक्षत्रों के बारे में ज्ञान कराऊंगा। अब जिन लोगों को अपने नक्षत्र के बारे में जानकारी है तो वह इस प्रकार से इस विधि के अनुसार अपने जीवन का रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर भरणी नक्षत्र में आपके साथ फिर दोबारा से मुलाकात होगी। धन्यवाद।